हेलो। जी बोलिए बोलिए, मैं सुन हाँ, रही हूँ। प्रिया जी, आपको मेट्रो टीवी में स्वागत है। अच्छा, ये ममता दीदी आज जो जीती है, एक्चुअली मैं पहले एक हल्ला उठ रहा था कि ममता दीदी को बीजेपी कड़ा टक्कर देगा। आपको क्या लगा कि आराम से जीत गई या टक्कर दी है, बीजेपी वाले दिए हैं? देखिए, जहाँ तक सवाल उठ रहा है भवानीपुर उपचुनाव का, तो यहाँ पर सभी जान रहे थे कि ममता बनर्जी का ये गढ़ रहा है। ममता बनर्जी यहाँ पहले भी चुनाव जीत चुकी थी और इस बार उनको कड़ी टक्कर देने के लिए भाजपा ने प्रियंका टिब्रेवाल को मैदान में उतारा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रियंका टिब्रेवाल पहले ही ऐलान की थी कि जीत जिसकी भी हो, लेकिन भाजपा कड़ी टक्कर देगी। हालांकि उन्होंने पहले कहा था कि जीत तो भाजपा की होगी, लेकिन इस बार जो है ममता बनर्जी 50,000 से ज़्यादा वोट से फिलहाल जीत चुकी है। और प्रियंका टिब्रेवाल ने एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू के दौरान कहा कि ममता बनर्जी भले जीत चुकी हैं, लेकिन भाजपा ने उनको कड़ी टक्कर दी है। तो अगर हम रिजल्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं भाजपा ने ये जो कहा है कि 50,000 वोट से ममता बनर्जी जीती है, जबकि ममता बनर्जी का दावा था कि वो 1 लाख से ऊपर वोट से जीतेंगी। तो 50,000 वोट से फिलहाल जीती है, इसलिए अगर रिजल्ट पर हम नजर डालें तो भाजपा ने कड़ी टक्कर जरूर दी है। आपको क्या लगता है प्रिया जी कि आने वाले दिनों में ये बीजेपी का जो एक बीजेडी अपना जो माने पॉलिटिक्स जो चल रहा था अभी ममता दीदी का पॉलिटिक्स, इसमें कुछ फर्क पड़ा होगा या ये 50,000 सीट से जीतने का मतलब? देखिए, इस पे कुछ फिलहाल कह पाना मुश्किल है, लेकिन अगर हम लोकसभा चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की बात करें, तो विधानसभा चुनाव में जिस तरह से भाजपा ने कहा था कि वो टीएमसी का सुपड़ा साफ कर देगी, लेकिन ये स्थिति बिल्कुल भी उल्टा नजर आई। एकदम उलट की स्थिति थी। टीएमसी प्रचंड बहुमत से यहाँ जीत हासिल की थी। और वही अगर हम रीपोल का बात करेंगे, अगर बाईपोल की हम बात कर रहे हैं, तो बाईपोल में भी जो स्थिति सामने आई है कि ममता बनर्जी पहले से ही कह रही थी कि वो यहाँ से जीत हासिल करेंगी। और कई बार हमने जमीनी स्तर पर उतर के भी देखा है, तो लोग कह रहे थे कि ममता बनर्जी यहाँ से जीतेंगी, और आज स्थिति वही बिल्कुल साफ हो गई है कि ममता बनर्जी यहाँ से जीत हासिल कर ली है। और अगर विधानसभा चुनाव पर आप नजर डालिए तो भाजपा का सुपड़ा साफ हो चुका है। आपको क्या लग रहा है प्रिया जी, इसमें जो कहा जाता है, हर समय कहा जाता रहा है कि ममता दीदी गुंडा राज और बाकी चीज में बहुत फैलाते हुए वोटरों को डराते हुए जीत हर जगह में जीतने की कोशिश करती हैं, तो इसमें ऐसा कुछ लगा हिंसा का एटमोस्फियर? देखिए, कुछ छुटपुट घटनाएं सब जगह सामने आई थी, लेकिन अगर हम रिजल्ट की बात करें तो अगर लोग वोट नहीं दे रहे हैं तो जीत कैसे हो रही है? तो लोग कहीं ना कहीं जरूर पसंद कर रहे हैं, इस वजह से जीत हासिल हो रही है। तो आने वाले दिनों में क्या लग रहा है प्रिया जी कि ये जो एक ममता दीदी के साथ में एक जुड़ गया है एक भाषा की, ममता दीदी का मतलब गुंडा राज और पुलिस प्रशासन को अपने हाथ में रखना, सारा को और यूज करना और उसके थ्रू ही जीतना, तो ये चीज को हम किस तरीके से देखें, ये जीत को हम? देखिए, अगर हम पहले भी मैं कह चुकी हूँ कि अगर हम पहले के चुनाव में नजर डालें, जैसे हम विधानसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, अगर उसमें हम नजर डालेंगे तो टीएमसी को भारी जीत मिली थी। तो ये कह पाना बिल्कुल ही गलत है कि सिर्फ गुंडा राज की बदौलत ये टीएमसी को जीत मिली है। कहीं ना कहीं जनता ने भी उन्हें वोट दिया है। तो तो आने ये वाले, हाँ जी, पूरे हद तक ये बात कहना गलत होगा कि सिर्फ गुंडा राज के बदौलत टीएमसी जीत रही है। आने वाले दिन हम क्या बोल सकते हैं कि आने वाले दिन बीजेपी पूरी तरह वेस्ट बंगाल में जो बड़ा बड़ा दावा जो किया जा रहा था बीजेपी की तरफ से, वो पूरी तरीके से फेल हो चुका, या आने वाले दिनों में और बीजेपी कुछ करने की हालत में रहेगी? देखिए, चुनाव के दौरान अगर हम देखे जाएं तो कहीं ना कहीं भाजपा लोगों की नज़र से थोड़ी हल्की हो चुकी है, क्योंकि इसका नतीजा कहीं ना कहीं हम महंगाई को भी मान सकते हैं। तो ये अभी फिलहाल हमारे लिए कह पाना गलत होगा कि आगे की स्थिति क्या है, या आगे के चुनाव में भाजपा जीतेगी या टीएमसी जीतेगी। पर आने वाले दिनों में क्या लग रहा है प्रिया जी कि आने वाले दिनों में एक अच्छा विरोध माने खास करके विरोधी दल के हिसाब से बीजेपी उधर उभर पाएगी या नहीं? बिल्कुल, ये बीजेपी पार्टी जो है वो वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में अपनी जगह बना चुकी है। पश्चिम बंगाल में विरोधी दल का मतलब ही है भाजपा। तो विरोधी दल टीएमसी के सत्ता दल रहने के बाद विरोधी दल अगर कोई है तो वो भाजपा ही है।
तो आने वाले दिन हम सोच सकते हैं कि एक अच्छी विरोधी दल के तरीके से अब मैंने उभरेगी बीजेपी। बीजेपी पार्टी विरोधी दल के रूप में उभर चुकी है। विरोधी दल भाजपा पार्टी ही है पश्चिम बंगाल में। ममता दीदी का भी जीतने के बाद में भी टीएमसी के तरफ से किस टाइप का माहौल देखने को मिल रही है कलकत्ता में? देखिए, जहाँ तक आपको पता ही है कि पूरे पश्चिम बंगाल में टीएमसी का राज है, तो स्थिति क्या हो सकती है किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जगह जगह जो है वो खुशी मनाया जा रहा है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, यहाँ तक कि दिवाली जैसा माहौल लग रहा है, रंग गुलाल उड़ाए जा रहे हैं, होली का माहौल लग रहा है। और खुद ममता बनर्जी अपने घर के बाहर आकर मीडिया को संबोधित की और सबसे बड़ी बात, उन्होंने इसके लिए लोगों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि अगर मेरी जीत के लिए सबसे बड़ा धन्यवाद आम जनता का है कि उन्होंने मुझे चुना। ओके, धन्यवाद प्रिया दी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। Thinking about securing your house, bank, hotel, institution, event or industry? Don't worry, the Blue Edge Security is with you. We provide trained security guards, unarmed security officers, bouncer, gunman, ex-serviceman security guard, etc. Contact today for more details.